ये पहली बार हुआ है। इससे पहले हमने पुलवामा का हमला भी देखा था, तब भी प्रधानमंत्री ने पूरे देश को कॉन्फिडेंस में, भरोसे में लेते हुए पाकिस्तान को चेतावनी दी थी और आपने देखा उसके बाद एयर स्ट्राइक बालाकोट में हुई। लेकिन आज इस हमले के बाद इसमें कुछ नई बातें प्रधानमंत्री ने कही हैं। प्रधानमंत्री ने सबसे पहले यह कहा कि आतंकियों को और उसकी साजिश रचने वालों को, इस आतंकी हमले की दोनों बातें, आतंकी हमले के पीछे जो लोग हैं उनको भी भारत बख्शेगा नहीं और उनकी कल्पना से भी कड़ी सजा देगा। यह स्पष्ट संदेश है कि इस बार भारत केवल इन आतंकवादियों को ही मिट्टी में नहीं मिलाएगा। इन आतंकवादियों के अड्डे, लॉन्च पैड्स, वो तो खत्म होंगे ही होंगे, लेकिन इनको सरपरस्ती देने वाले, मतलब पाकिस्तान के एस्टैब्लिशमेंट में बैठे हुए लोग, वो भी इस बार सजा भुगतेंगे। और जो पहली बार हमने देखा, उन्होंने अचानक अंग्रेजी में बात करते हुए पूरी दुनिया को एक संदेश दिया, साफ साफ कहा कि नाउ आई एम स्पीकिंग टू द एंटायर वर्ल्ड, मैं पूरी दुनिया से बात कर रहा हूं अब, कि भारत इस आतंकी हमले में शामिल लोगों को ढूंढेगा, ट्रैक करेगा, पीछा करेगा और उनके साथ न्याय करेगा, उनको सजा देगा, और हमें दुनिया के आखिरी कोने तक जाना पड़ेगा तब भी करेगा। फिर उन्होंने कहा आतंकवादी बख्शे नहीं जा सकते, टेररिज्म विल नॉट गो अनपनिश्ड, और उन्होंने यह कहा कि वी विल परस्यू देम टू द एंड ऑफ द वर्ल्ड। इसका मतलब साफ साफ है, प्रधानमंत्री इससे साफ संदेश नहीं दे सकते थे पूरी दुनिया को कि अब भारत अपने साथ हुए इस जो हमारा खून बहाया गया है, इसका बदला भी लेगा, इंसाफ भी करेगा, अपनी शर्तों पर करेगा, और अंत में उन्होंने कहा पूरी दुनिया हमारे साथ है। मैं उन सब देशों का धन्यवाद करना चाहता हूं जिन्होंने इस वक्त भारत के साथ खड़े होने का फैसला किया। मतलब बिल्कुल स्पष्ट है, वो कह रहे हैं दुनिया भारत के साथ खड़ी है, भारत के पास पूरा अधिकार है कि अपने ऊपर हुए इस हमले का वो पूरा जवाब दे। हमारे साथ स्टूडियो में बड़े सीनियर मेहमान इस वक्त जुड़ गए। लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी जी हमारे साथ हैं, मेजर जनरल राजर कोचर जी हमारे साथ हैं, मेजर जनरल ए.के. सिवाच हमारे साथ हैं, और जियो पॉलिटिकल एनालिस्ट वैभव सिंह जी हमारे साथ हैं। आप सबका बहुत स्वागत सर। कुलकर्णी सर, अभी जो प्रधानमंत्री ने बोला, बिल्कुल साफ अनइक्विवोकल संदेश पूरी दुनिया को, पाकिस्तान समेत। बिल्कुल कोई शक नहीं कि पाकिस्तान के लिए पूरे विश्व को जो संदेश दिया है कि भारत हमेशा शांति चाहता है और शांति में विश्वास रखता है, लेकिन इसका जो बदला है, जो आतंक है, इसका बदला लिया जाएगा, और ऐसा लिया जाएगा और ऐसा सबक सिखाया जाएगा कि शायद वो जो आके बैठे हैं पाकिस्तान में, मैं आपको बता रहा हूं, मानिएगा आप कि पाकिस्तान में आज की तारीख में 5 लाख आतंकी हैं ट्रेन। जो फौज है, जो आसिफ मुनीर नहीं, हाफिज मुनीर है, क्योंकि वो जिस प्रकार से बातें करता है वो साफ शब्दों में पता चलता है कि पाकिस्तान की जो फौज है, पाकिस्तान इज बीन यूजिंग टेररिज्म एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट पॉलिसी। पाकिस्तान आतंक का सौदागर है। इस तरह का काम, इस तरह की पूरी साजिश रचना, जिसमें उनके पास तरह तरह के हथियार, तरह तरह के औजार रखे गए, साफ दर्शाता है कि पाकिस्तान ने यह ऑर्केस्ट्रेट किया, पाकिस्तान का यह मुखौटा था। क्या प्रधानमंत्री बिल्कुल स्पष्ट ये भी कह रहे हैं कि इस बार सजा केवल आतंकवादियों तक सीमित नहीं रहेगी? उन्होंने हिंदी में बोलते हुए, अंग्रेजी में बोलते हुए एक फ्रेज यूज किया, आतंकी और इस हमले की साजिश रचने वाले, इसके पीछे जो लोग बैठे थे, और अंग्रेजी में उन्होंने कहा टेररिस्ट एंड देयर बैकर्स। वो साफ क्या कह रहे हैं कि इस बार ये पनिशमेंट जो है आतंकवादियों के पीछे बैठे लोग भी भुगतेंगे। ये बहुत सिग्निफिकेंट मैसेज है आज हमारे प्राइम मिनिस्टर का पूरे वर्ल्ड के लिए, क्योंकि अंग्रेजी में नॉर्मली प्राइम मिनिस्टर बात नहीं करते जब ऐसी रैलीज में जाते हैं, और इस बार हमने पहली बार देखा प्राइम मिनिस्टर ने एक मैसेज दिया इंटरनेशनल कम्युनिटी को कि टेररिज्म के अगेंस्ट जीरो टॉलरेंस है। और दूसरा एक इंपॉर्टेंट मैसेज ये है कि आतंकवादी ही नहीं, जो आतंकवादी के पीछे पाकिस्तान आर्मी को मैसेज है, ये जनरल मुनीर को ये मैसेज है कि अब आपकी खैर नहीं है। और मैं आपको इतना बताना चाहता हूं कि भारत की जो फौज है वो सक्षम है, वो एक ऐसी कार्रवाई करने के लिए जो पाकिस्तान आर्मी के घुस के मारेगी वहां पे, और एक ऐसा स्ट्राइक होगा पाकिस्तान आर्मी के ऊपर जो उसकी 7 पुश्तें याद रखेंगी। जनरल कोचर, आप बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं। आप कह रहे हैं ये मैसेज सीधे पाकिस्तान की सेना प्रमुख जनरल नासिर मुनीर को था, प्रधानमंत्री का, और इस बार खून पाकिस्तान की सेना का बहेगा।
बिल्कुल ये साफ है। पाकिस्तान जो स्टेटमेंट आज प्राइम मिनिस्टर ने दी है और कल शाम को जो रक्षा मंत्री ने भी दी है, दोनों स्टेटमेंट एक तरफ इशारा कर रही है कि अभी हमारा जो दुश्मन है वो है पाकिस्तान फौज और जनरल मुनीर। और मैं चाहता हूं जैसे इजरायली मोसाद ने हजबुल्लाह के लीडर्स को टारगेट किया और उसमें सिस्टमैटिकली टारगेट किया, उनके कॉन्फ्रेंसेस होते थे, इंटेलिजेंस आती थी, उसी तरीके से मैं उम्मीद रखता हूं कि पाकिस्तान फौज के कोर कमांडर्स, आर्मी कमांडर्स को टारगेट किया जाएगा, बिकॉज वो ही वहां पे जड़ है पाकिस्तान का। जो टेररिज्म आज जहां से स्टार्ट होता है वो है पाकिस्तान फौज। और अगर हम पाकिस्तान फौज को ये नई सबक सिखाएंगे तो शायद हम गलती करेंगे। और ये जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं अभी, इसको बहुत उम्मीद है कि अब पाकिस्तान आर्मी के ऊपर हमारी फौज हमला करेगी। जनरल सिराज, बिल्कुल क्लियर मैसेज है कि अब पहले जैसा सब कुछ नहीं चल सकता, इस बार सजा ऐसी होगी जिसका दर्द पाकिस्तान महसूस करेगा। हाँ बिल्कुल, देखो सच्चाई ये है कि बहुत साफ सुथरा मैसेज भेजा प्राइम मिनिस्टर ने। ये एक तो ये समझना पड़ेगा, ये जो आतंकवादी हैं हम इनको मार देंगे, इनको खत्म कर देंगे, फिर कोई आतंकवादी आ जाएंगे। इनका स्रोत कहां है? इनका स्रोत है पाकिस्तान में। और इनको कौन ट्रेन करता है? पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान के ISI। जब तक आप उसको हिट नहीं करेंगे तब तक आपका कोई सोल्यूशन नहीं है। और मुझे लगता है प्राइम मिनिस्टर मोदी ने यह एक साफ सुथरा मैसेज भेजा है पाकिस्तान की गवर्नमेंट को, पाकिस्तान की आर्मी को। वो कहते हैं पाकिस्तान में एक मुहावरा है, कहता पाकिस्तान की आर्मी आज तक कोई इलेक्शन हारी नहीं और जंग कोई जीती नहीं। यह सच्चाई है कि पाकिस्तान एक प्रकार आतंकवाद का गढ़ है, मगर अब समय आ गया कि पाकिस्तान को सबक सिखाना, क्योंकि अब जो पानी है वो सिर के ऊपर से उतर गया है, आर पार की लड़ाई लड़नी है। देखो यह सच्चाई है, जब हिलेरी क्लिंटन 2013 में पाकिस्तान में आई थी एज अ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, तो उसने बोला था कि अगर आप अपने घर में सांप पालेंगे और यह सोचेंगे कि आपके पड़ोसी को डसेगा, एक दिन आपको भी डसेगा। तो वो जो आतंकवाद के ये विक्टिम कहते हैं, तो ये तहरीके तालिबान पाकिस्तान पैदा किसने किया? इसने। मगर दुख की बात यह, पाकिस्तान गुड और बैड टेररिस्ट में फर्क करता है। ये जो लश्कर तौबा जैसे मोहम्मद के जो आतंकवादी इन्होंने बिठा रखे हैं, जो लॉन्च पैड में करीब करीब 2 से 3 हजार, वो उनको ये गुड टेररिस्ट बोलता है और तहरीके तालिबान पाकिस्तान को बैड टेररिस्ट। जब तक आतंकवाद में फर्क करना बंद नहीं करेगा, आतंकवाद की लड़ाई नहीं जीती जा सकती। और मुझे लगता है अब ये आका जो है पाकिस्तान के, ये जो पाकिस्तान की फौज और ISI, इसको सबक सिखाना पड़ेगा। जब तक आप इनको हिट नहीं करेंगे, इनके ऊपर कॉस्ट नहीं डालेंगे, तब तक आप आतंकवाद के साथ खेल नहीं कर सकते। और मुझे लगता है अब साफ सुथरे शब्दों में ये एक प्रकार से अल्टीमेटम दे दिया है प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कि ये आर पार की लड़ाई है। इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, डिप्लोमेटिक और मिलिट्री, ये कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजी से चल रहे हैं। ये देखें 5 चीजें जो डिक्लेयर की हैं कल, आप उनका मायना देखें। इंडिया में जो एक प्रकार की एक इंडियस वाटर ट्रीटी है, जो कि आज से 1960 में 65 की लड़ाई में भी, 71 की लड़ाई में भी, 99 की लड़ाई में भी उसको नहीं छेड़ा गया। मगर अब लगता है कि समय आ गया, क्योंकि पाकिस्तान को यह समझ नहीं आ रही कि यह पानी हम जरूरत से ज्यादा दे रहे हैं आपको। अगर यह पानी बंद होगा तो पाकिस्तान के पंजाब के इलाके में भूख मर जाएगी। 28% वहां पर उस ट्रीटी को रद्द करने पर, होल्ड करने पर हम लोग अभी बात करते हैं। लेकिन 2 बातें जो आपने कही, मैं वैभव से भी उस पर एक्चुअली इसको अंडरलाइन करना चाह रहा हूं। हमने जब सर्जिकल स्ट्राइक की 2016 में, हमने दुनिया को यह बताया कि हमने आतंकवादियों के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक की। एयर स्ट्राइक में भी यह बोला कि हमने आतंकवादियों के ठिकाने ध्वस्त किए। कीवर्ड था आतंकवादियों के ठिकाने। इस बार प्रधानमंत्री कह रहे हैं आतंक की साजिश रचने वालों को भी सजा मिलेगी। वी विल आइडेंटिफाई, ट्रैक एंड पनिश टेररिस्ट एंड देयर बैकर्स। ये बैकर्स कौन? मतलब सीधे पाकिस्तान की सेना। जी बिल्कुल, ISI सबको पता है, दौराए आम, दौराए खास जो है वो लश्कर तैयबा के ये ट्रेनिंग कैंप्स होते हैं। एक 3 महीने का होगा, एक 6 महीने का होगा, और उसके हिसाब से वो उन्होंने अलग अलग ये ट्रेनिंग कैंप्स चलाता कौन है? ये तरबेला, जहाँ पे SSG का जो रेजिमेंटल सेंटर है, जहाँ पे वो ट्रेनिंग देते हैं। तरबेला में आज की डेट में आपको सिर्फ कश्मीर में लड़ने के लिए आतंकवादी नहीं तैयार हो रहे हैं, बल्कि बांग्लादेश के भी आतंकवादी वहां पे तैयार किए जा रहे हैं। और इसके ऊपर हमने बहुत सारी बातें भी की हैं। और देखिए, पाकिस्तान आपको उस जो मुल्क है उसकी जो बुनियाद है, वो बुनियाद आपके प्रति नफरत पे रखी गई है, जिसको वहां के आर्मी चीफ ने अभी 1 हफ्ते पहले आपको याद दिलाया कि हम और आप 2 कौमें हैं,
हम एक लोग नहीं हैं और हम कभी भी एक जैसे नहीं हो सकते। और उसके जस्ट एक हफ्ते के अंदर ये आतंकवादी हमला होता है, तो वो आपको बार बार ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे यहां पे समस्या ये है कि हम ये मान लेते हैं कि नहीं, वो समझदार लोग हैं, हम कोएग्जिस्ट कर सकते हैं, हम एक ही जैसे लोग हैं, हमारा डीएनए सेम है। हमारे यहां पे तो बहुत सारे, एक तो पुराने क्या कहें हम उनको, इंटेलिजेंस के प्रमुख भी रहे, उन्होंने बोल दिया कि हमको पाकिस्तान के साथ बातचीत करके आगे बढ़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि उन्हें किताब बेचनी है अपनी। तो ये हमारी बहुत बड़ी समस्या है। लेकिन प्रधानमंत्री ने जो आज बात कही है, इस बात को मैं बहुत सिग्निफिकेंट मानता हूं कि आप जब तक उनके आकाओं को नहीं पनिश करेंगे, और स्पेशली पंजाब के अंदर नहीं पनिश करेंगे, आप खैबर पख्तूनख्वा में, सिंध में, पीओजेके में या बलूचिस्तान में उनको हर्ट करें, उन्हें फर्क नहीं पड़ता। वो तो वो फौज है जो अपने सोल्जर्स को, अपने सैनिकों को स्वीकार करने से मना कर देती है। अचानक अंग्रेजी में बात करते हुए, शिफ्ट करते हुए अंग्रेजी में, और ये कहना कि मैं दुनिया के नेताओं से, दुनिया के मुल्कों से ये कहना चाहता हूं कि हम आतंकी और उनके बैकर्स को नहीं छोड़ेंगे, ये अचानक क्यों? ये इसलिए क्योंकि वो पूरी दुनिया को ये ऑलरेडी बता रहे हैं कि भाई हम इसके ऊपर कार्रवाई करने जा रहे हैं और हम इसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। तो जो आप ब्लोबैक की बात करते हैं ना, पाकिस्तान को यह लगता है कि अगर भारत करता है, हमारी सॉवरेनिटी को वायलेट करता है, जो कि एक इंटरनेशनल ट्रीटी होती है, एक इंटरनेशनल नॉर्म होता है कि आप किसी भी देश की सॉवरेनिटी को वायलेट नहीं करेंगे। तो प्रधानमंत्री ने कहा कि सॉवरेनिटी कुछ नहीं, दुनिया के किसी भी कोने में होंगे, भारत के आतंकवादी हैं, भारत में आतंकवाद किया है, हमारे नागरिकों को मारा है, तो किसी भी देश में होंगे, हम मारेंगे। वो दुनिया को बता रहे हैं कि आप बाद में मत आइएगा। अगर आप शरण दे रहे हैं, अगर आप उनको प्रश्रय दे रहे हैं, तो आप तैयार रहिए कि अगर वो आपके यहां भी होंगे तो हम आकर के उनको ढूंढेंगे। हम आजाद हैं आप इसका बदला लेने के। बिल्कुल, हमारे नागरिकों की जान की कीमत हम वसूलेंगे। और आतंकवाद के खिलाफ जो कार्रवाई भारत ने, देखिए ये वो भारत नहीं है जो 2008 में था, या फॉर दैट मैटर 2019 में था। 2019 वाला भारत भी नहीं है। हमारे पास जो कैपेबिलिटी आज है वो 2019 में नहीं थी। बाय द वे, हमारे पास रफेल नहीं थे, रफेल के ऊपर जो फिटेड स्कैल्प मिसाइल्स थे लॉन्ग रेंज एयर टू ग्राउंड, वो नहीं थे। हमारे पास मीटियोर जैसी बियॉन्ड विजुअल रेल मिसाइल नहीं थी उस समय, एयर टू एयर। आज है। तो ये जो पाकिस्तानियों की खाम ख्याली है, आज की डेट में भारत चाहे तो 5 मिनट के अंदर पाकिस्तान में कम से कम 30 ऐसे एयर टारगेट्स हैं जिनको जाकर के तबाह करके सेफली और सिक्योरली वापस आ सकता है और प्रिसीजन के साथ कर सकता है। जी, क्या ये पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर की, उनकी जिंदगी की और पाकिस्तान के इतिहास की सबसे बड़ी मिसकैलकुलेशन है? जो बयान जनरल आसिम मुनीर ने दिया और उसके बाद पहलगाम का हमला, आज प्रधानमंत्री ने बिल्कुल साफ कर दिया। पाकिस्तान में बैठा एक एक फौजी और उनके जनरल आज ये स्पीच सुन रहे होंगे, और हो सकता है जैसा उनके ही एक सांसद ने अपनी पार्लियामेंट में कहा था, पाकिस्तान की सेना प्रमुख की टांगें कांप रही थी, शायद आज भी ऐसा ही हो रहा हो।